हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज बात करने वाले हैं मायावती और चंद्रशेखर आजाद की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मायावती जिस तरीके से इस बार की राजनीति में एक्टिव नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती इस बार लोकसभा के चुनाव में कुछ बेहतर कर सकती है। लेकिन उस बेहतर होने के साथ साथ मायावती जिस तरीके से जनता को साधते हुए नजर आ रही हैं और अलग अलग ट्रिक अपना रही हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती इस बार सीटों को लेकर काफी इजाफा कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मायावती हरियाणा जब गई तो वहां पर वो ये इस बात को उठाते हुए नजर आई कि ईवीएम का मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हार तय है और इस बार बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत के साथ आगे आने वाली है। लेकिन उसके साथ अगर एक दूसरा पहलू देख लिया जाए मायावती का, कि जिस तरीके से वो राजनीति में शिथिल नजर आ रही थी, थोड़े टाइम से वो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं थी, तो ऐसे में यही बात निकल कर आ रही है कि मायावती भले ही ये दम भरते हुए नजर आ रही हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, लेकिन क्या वाकई अगर जमीनी स्तर पर बात किया जाए तो उनको हो सकता है कि दलित वर्ग का साथ मिलता हुआ नजर आए या दलित वर्ग उनके साथ खड़ा हो। लेकिन मायावती क्या अपने वोटों में इजाफा कर पाएंगे? जिस तरीके से उनका जो वोट बैंक है वो गिरता हुआ नजर आए, चाहे आप 2019 की बात कर लीजिए, वो 10 सीटें अखिलेश यादव से ज्यादा उन्होंने सीटें हासिल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका वोट परसेंटेज था वो बहुत कम होता हुआ नजर आया। वो लमसम 18-19 के आसपास दिखाई दी थी। तो ऐसे में अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा माना जा रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन कांग्रेस का साथ पकड़ लिया है, तो ऐसे में अब क्या मायावती 80 लोकसभा सीटों पर तो उतर चुकी हैं, लेकिन क्या इस बार कितनी सीटों पर इजाफा करते हुए नजर आएंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और क्या वाकई में मायावती जिस तरीके से अखिलेश यादव मायावती के ऊपर ब्लेम लगाते हुए नजर आते हैं, जब उन्होंने आकाश आनंद को अपनी पार्टी से निकाल दिया तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि मायावती का अब चुनाव मैदान में उतरने का कोई मतलब नहीं है, आकाश आनंद को पार्टी से निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब ऐसे में मायावती एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। इस तरीके से अखिलेश यादव मायावती को लेकर बयान देते हैं। लेकिन वही मायावती भी पीछे नहीं रहती। आपको बता दें, मायावती भी ये बात कहते हुए नजर आती हैं कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से वो केवल यादव समाज को बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं यादव बैंक को केवल साध रहे हैं और वर्गों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। भले वो पीडीए की राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कुछ सेगमेंट में और वर्ग छूटते हुए जा रहे हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब बात आती है मायावती की। मायावती जिस तरीके से अपनी जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में उन्होंने बोला कि अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो मैं फिर से जो जितने ज़रूरी राज्य हैं, अलग अलग जो बड़े राज्य हैं, उनको मैं एक अलग स्टेट बना दूंगी। जब वो कुछ दिन पहले गई थी मुजफ्फरपुर में, तब भी वहां पर उन्होंने बोला कि अगर मेरी पार्टी जीतती है तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना दूंगी। कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर अब फिर से वो मुद्दा बनाते हुए नजर आई। इसी बात को लेकर वो जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मायावती कहीं ना कहीं अलग राज्य बनाने की बात कर रही हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती के इस फैसले से नाराज हैं, और नाराज हैं तो क्या मायावती के साथ जिस तरीके से वो उनके फेवर में रहते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि मायावती उनकी बहन है, उनकी माँ जैसी है, क्या वो इस बात का समर्थन करेंगे? क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आजाद जहाँ भी किसी की पॉलिसी में कोई गड़बड़ी होती है, किसी का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तमाम तरीके की जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि गलत हो रहा है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात का मुद्दा जरूर बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मायावती जिस बात को लेकर कि एक राज्य अलग बनाने की बात कर रही हैं, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया अभी आने
बाकी है। लेकिन अगर वही बात कर लिया जाए कि जब से आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया है, तब से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अटकलें लगाई जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ आ सकते हैं और मायावती का रुख कर सकते हैं। लेकिन वहीं आकाश आनंद क्या चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर आकाश आनंद चंद्रशेखर के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात मिल सकती है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से एक बार उसका वोट शेयर और पार्टी का जो अस्तित्व है वो गिरता हुआ नजर आया था, फिर से उठता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वही बात कर लिया जाए कि आकाश आनंद की, तो कहीं ना कहीं वो चंद्रशेखर आजाद से खुश नहीं दिखाई देते। ऐसे में माना यही जाता है कि आकाश आनंद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की फजीहत करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, हमने पहले ये रिपोर्ट बताई थी कि इसमें आकाश आनंद लगातार चंद्रशेखर आजाद को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, हम नहीं जानते हैं। ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती के साथ आते हैं तो क्या आकाश आनंद उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सवाल के साथ मायावती अपनी पार्टी बचाने के लिए कहीं ना कहीं आकाश आनंद को दरकिनार करके हो सकता है चंद्रशेखर आजाद का साथ लेती हुई नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से एक बैलेंस राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि वो आकाश आनंद को भी टक्कर देते थे और आने वाले दिनों में मायावती को भी कहीं ना कहीं मात देते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मायावती के लिए कहीं ना कहीं अपने ही बिरादरी के, अपने ही वर्ग के लोगों में वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा और मायावती का वर्चस्व भी गिरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद एक युवा चेहरा है, लगातार युवाओं की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं आकाश आनंद जिस तरीके से 10 रैलियां ही की और उन्होंने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए, ऐसे में यही माना जाता है कि आकाश आनंद क्या एक बेहतर नेता बन पाएंगे या नहीं, इस तरीके से ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आकाश आनंद की भी बात कर ले तो कहीं ना कहीं जिस एग्रेशन में उन्होंने ये सारी बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी आती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो अगर वोट मांगने आए तो उनको जूतों से मारो, चप्पल से मारो, या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आतंकवादी, ये तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए। आपने वो वीडियो देखा है कि किस तरीके से वो बात करते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से आकाश आनंद ने ये बात कही थी। अब ऐसे में मायावती ने कहीं ना कहीं, अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो मायावती के ऊपर इल्जाम लगता रहा है कि मायावती ने ये जानबूझकर किया है। लेकिन अब चाहे मायावती ने जानबूझकर किया या अपने वोट परसेंटेज को साधने की कोशिश करने के लिए किया, जो भी किया, मायावती कहीं ना कहीं आकाश आनंद को इन मुकदमों की वजह से उनको पीछे करते हुए नजर आई, क्योंकि आकाश आनंद के ऊपर इस रैली के बाद मुकदमे दर्ज हो गए थे। ये बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले तो देश में जितने नेता हैं, सबसे ज्यादा नेताओं में से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमे दर्ज है। वो लगातार गरीबों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन क्या मायावती के साथ उनका विचारधारा जो है वो मैच करेगी या नहीं, या चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आकाश आनंद का भी विरोध करते हैं और कुछ बातों को लेकर वो कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, और ऐसे में क्या वो फिर से सड़कों पे उतरकर मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे या फिर उनके साथ आएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।